Dev Ankur, who's also joining us. पूरे व्यापार मंडलों में छीना झपटी करते हैं, दुकानों से लूटपाट करते हैं। उस भय के वातावरण को खत्म करने के लिए व्यापारियों के साथ समस्त हिंदू समाज खड़ा हुआ है। समस्त हिंदू समाज एक आह्वान करना चाहता है, क्योंकि व्यापार हिंदू करता है। और आज आप देख रहे हैं पूरे जयपुर शहर के सारे व्यापार मंडल बंद है और समर्थन दे रहे हैं। समस्त हिंदू समाज समर्थन दे रहा है। आप खुद भाजपा के नेता हैं, क्या आपको लगता नहीं कांग्रेस वाजिब तौर पर ये कह सकती है कि भाजपा इस चुनावी साल में इसको मुद्दा बनाकर अपनी चुनावी रोटियां सेक रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के बहुत बड़े मुद्दे हैं। जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री, उसके बारे में बात हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। ऐसा तो लग रहा है कि राजस्थान में भाजपा अभी तक अपनी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश में जल्दी आ रही है। ये एक विचार परिवार है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में बैठती है। आपने कहा विचार परिवार है, पर अंदर ही अंदर खेमेबाजी भी जबरदस्त लग रही है। नहीं चल रही है। सब एक मुखी। वसुंधरा राजे खेमा, गजेंद्र सिंह शेखावत खेमा, कोई खेमा नहीं बटा हुआ। एक कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। हम राजस्थान में सरकार बनाने वाले। एक बार कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएं कि ये भारी संख्या में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, किस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं। पवन जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है। क्या उससे पहले भाजपा इस तरह से यहाँ पर पहुँचकर हमारी मांग है कि लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस तरह की सांप्रदायिक घटना हुई है और उस घटना के समर्थन में कितने व्यापारी आहत है और उन व्यापारियों ने कितना सहा है, उनकी दुकानों से लूटपाट हुई है। अगर आज हिंदू समाज व्यापारी के साथ नहीं खड़ा होगा तो व्यापारी कहाँ जाएगा? हिंदू समाज एकजुट होकर इसका विरोध करता है कि जिस तरह से सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में उतरी हुई है। और आज कुछ दिन पहले नंद किशोर वाल्मीकि की हत्या हुई, उसको 5, 7, 10 लाख रुपए देकर सरकार ने ईद से कर लिया और मात्र 2 घंटे के अंदर सरकार ने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अमीन खान जी और रफीक खान के दबाव में आकर 50 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ आवंटित किया। मैं खुद समाज का नेतृत्व करता हूँ, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करता हूँ। जमुआ रामगढ़ में एक महिला के पांव काटकर कड़े ले गए और उस महिला के लिए हमने 2 दिन आंदोलन किया। लेकिन सरकार, ये जो सरकार सोई हुई है, उस ब्राह्मण समाज की महिला को मात्र 5 लाख रुपए देकर फ्री कर लिया गया। आज इनको 50 लाख रुपए देने की, क्या ये समूह से डरते हैं या विशेष समुदाय से डरती है सरकार? विशेष समुदाय की बात आप कह रहे हैं, पर कांग्रेस कहती है बार बार के ये भाजपा जो है वो केवल पोलराइज करके उसका अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकती है। इसके पास बताने के लिए, काम बताने के लिए कुछ नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप 9 साल हमारे प्रधानमंत्री जी के हुए हैं और उन्होंने इतिहास रच दिया। अगर आप विकास कार्य की बात करेंगे पूरे संपूर्ण देश में सड़कों का कहती है कि चुनाव से पहले भाजपा कुछ न कुछ ले आती है। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक ले आई थी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो देश की सेना का शौर्य की बात है, उसको आप चुनावी मुद्दा क्यों बनाते हो आप लोग? सरकार, भाजपा ने कभी भी उसको मुद्दा नहीं बनाया। वो एक अप्रत्याशित घटना थी, उस समय हुई और उस समय जो भावनाएं, मुद्दा नहीं बनाया। रामचरण बोरा जहाँ से सांसद चुने गए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए थे बालाकोट स्ट्राइक को लेकर। हम तो आज हम अगर हमारे देश के सैनिक के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? देश के सैनिक के साथ होना अलग बात है, पर उसको चुनावी मुद्दा बनाना अलग बात है। हमारा देश का सैनिक अगर बॉर्डर पे जाके लड़ता है और अंदर घुस के मारता है तो ये हमारे गर्व की बात है। आज तक कभी कांग्रेस की सरकार के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में घुस के किसी ने मारा हो। तो कांग्रेस का तो कहना है कि जब हमारी पार्टी सरकार में थी तो कई बार हमारे देश की सेना अंदर घुसी थी, पर हमने कभी भी इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने भारत ने कांग्रेस सरकार के अंदर इंस्टेंट उसका रिएक्शन दिया हो और ऐसा किया हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति है, अजीत डोभाल जी की रणनीति है, अमित शाह जी की रणनीति है, जो आज हम तुरंत जवाब देते हैं। पवन जी, पर अब इकबाल के केस में तो राजस्थान की सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी। अब आप लोग क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं, हमने हमारे इस मंच से इस सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि हमारा जो पूर्व में जो घटना हुई है उनके अंदर भी 50 लाख रुपए दिए जाए। हिंदू समाज का जो लोग
जिनकी हत्याएं हुई है। उदयपुर में कन्हैया लाल का गला रेत कर, इसमें तो कह रही है सरकार के 50 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा कर चुकी है। नहीं दिया उन्होंने, कोई नहीं दिया, नहीं दिया। कन्हैया लाल की जो घटना हुई है उसमें भी नहीं दिया, या नंद किशोर की जो हत्या हुई है उसके अंदर भी नहीं हुआ। आप ये सोचिए किस तरह से सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, किस तरह से सरकार तुष्टीकरण में उतरी हुई है। क्या हिंदू समाज इनका वोटर नहीं है? क्या हिंदू समाज भी वोटर होगा इनका? लेकिन ये केवल और केवल एक। All right, you have one of the BJP members who's explicitly accusing the Congress government, the Gehlot government in Rajasthan, of trying to appease the minorities by giving huge compensations to the minorities, the deceased in the case, while ignoring Hindus, not giving them equal amount of compensation on the same. Iqbal Raza, a case where a mob lynched him to death on a case of mistaken identity. The Congress government in Rajasthan gave 50 lakh compensation to the family, and here you have a huge gathering of the BJP workers and some of the traders in the region of Jaipur, where they condemn minority appeasement in the state. In fact, those are the visuals that you see on the right-hand side of your screens there, where a case of road rage. You had two vehicles colliding, and just then it appears that one of the boys who was standing on the side of the road was assumed to be the one on the bike, and a mob came by and thrashed him to death. That man was Iqbal Raza. But it was a case of mistaken identity. The case itself was what happened on the streets was taken into cognizance by the Congress government, and Iqbal Raza, since he was lynched to death by the mob, was given 50 lakh compensation to family. All right, I'm going to quickly cut across to India Today. Our India Today conclave is just about to begin. I'm going to cut across to that in Mumbai. These are the visuals, though, that we see, that live visuals that we are showing to you, bringing to you from Jaipur, where we're seeing the crowds there getting into a fight almost. There you have, on the left-hand side of your screens, you see the BJP workers and traders who have come out in protest, entering a fight as part of their protest.